किसान भाइयों, धान की गबोट अवस्था जिसे गोब अवस्था या गर्भावस्था बोला जाता है, सबसे जरूरी है कि धान की गबोट अवस्था में फसल की अच्छे से देखरेख। इस समय पर धान की बालियां पौधे के तने के अंदर बनना शुरू हो जाती है। इस समय पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई करते हैं, जिससे बालियों की लंबाई उतनी नहीं हो पाती है। कुछ हद तक बालियां छोटी रह जाती है, फसल में कीट एवं रोगों का अटैक भी हो जाता है और पैदावार कम निकलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में बालियां निकलते समय या गबोट अवस्था में किन किन चीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए, कौन सी गलतियां अधिकतर किसान भाई करते हैं, किस प्रकार से हम धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। किसान भाइयों, धान की गोब अवस्था जिसे गर्भावस्था बोला जाता है, फसल की ये सबसे जरूरी अवस्था होती है, क्योंकि इस समय पर धान के तने के अंदर यानी कि पौधे के तने में छोटी छोटी बालियों का आकार बनना शुरू हो जाता है। इस कारण इसे गोब या गर्भावस्था बोला जाता है। गबोट अवस्था में धान की फसल का काफी ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर आपकी धान की फसल भी गबोट अवस्था में पहुंच चुकी है, तो इस समय पर खेत में अच्छी नमी होना चाहिए, लेकिन नमी बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं है कि खेत में पानी भर दे। पानी बढ़ने से खेत में हो सकता है कि पौधे में फंगस संबंधी बीमारियां आ जाए, क्योंकि धान की गबोट अवस्था से बालियां बनते समय पौधे में कई प्रकार की फफूंद जनित बीमारी तेजी से पनपती है। धान के खेत में नमी रखना है, खासकर की बारिश के समय पर सिंचाई करते हैं। हल्की सिंचाई आपको करना है, खेत में ज्यादा पानी का भराव नहीं करना है, लेकिन खेत से नमी भी सूखना नहीं चाहिए। अगर नमी सूखेगी तो उत्पादन कम निकलेगा। इसलिए गबोट अवस्था में खेत में अच्छी नमी होना चाहिए। इसके अलावा गबोट अवस्था में सही खाद्य प्रबंधन भी किसानों को पता होना चाहिए। धान की फसल में जब गोब अवस्था प्रारंभ होती है, इस समय पर यूरिया का प्रयोग ना करें। यूरिया के स्थान पर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर भी ना दे। अगर इस समय पर ग्रोथ प्रमोटर देंगे तो फिर से पौधे की ग्रोथ बनना शुरू हो जाएगी, जिससे गबोट अवस्था में जो बाली बनती है वो उतनी अधिक अच्छे से विकसित नहीं होगी। बाली का आकार शुरू में ही छोटा रह जाएगा। इसलिए गबोट अवस्था में ग्रोथ प्रमोटर ना दे। अब बात आती है पोटास की। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई धान में पोटास देना चाहते हैं, लेकिन इस समय पाउडर वाला पोटास देते हैं। पाउडर वाले पोटास को या तो आप रेत में मिलाकर दे सकते हैं, लेकिन अगर बरसात नहीं होती है तो पोटास पौधे के पत्तों पर ही रह जाएगा। इसलिए स्प्रे के माध्यम से पोटास तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। धान की गोब अवस्था में आप एनपीके 05234 का प्रयोग करें, जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस तने को मजबूत बनाता है, पोटास बालों को लंबा करता है, दानों का भराव अच्छे से करता है। इसलिए धान की गोब अवस्था में एनपीके 05234 का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके 1 केजी मात्रा का 150 लीटर पानी में घोल तैयार कर 1 एकड़ में स्प्रे आपको करना है, जिससे फास्फोरस के साथ पोटास तत्व की पूर्ति भी आपके खेत में हो जाएगी। दूसरी चीज आती है बोरोन। बोरोन का प्रयोग भी आप एनपीके 05234 के साथ कर सकते हैं। ये पौधे की गबोट अवस्था होती है, जो काफी महत्वपूर्ण अवस्था है। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। बोरोन के कारण धान की बालियां लंबी बनती है, दाना चमकदार बनता है, दाना फटने की समस्या नहीं आती है, दाने का आकार बढ़ता है, दाने में चमक पैदा होती है। यानी कि बोरोन का प्रयोग करने से धान की फसल में कई सारे फायदे किसान भाइयों को मिल सकते हैं। इसलिए धान की गबोट अवस्था में आप सही खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बोरोन का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 100 ग्राम के आसपास आप बोरोन ले सकते हैं। ज्यादा मात्रा भी ना लें, क्योंकि ज्यादा मात्रा लेने से पत्ते जलने की समस्या आ सकती है। अगर आप बोरोन और एनपीके 05234 का स्प्रे करेंगे तो गबोट अवस्था में धान की बाली का निर्माण अच्छे से होगा। बाली लंबी, मोटी, वजनदार बनेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा गबोट अवस्था में धान की फसल में समय समय पर देख रेख करें। पौधे में खास करके फंगस का अटैक इस अवस्था से बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लास्ट संबंधी रोग और कई प्रकार के रस कीटों का अटैक या पत्ता लपेट कीट इत्यादि समस्याएं देखने को मिलती है, तो उनके उपचार के लिए समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे के माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। धान की गबोट अवस्था में इस प्रकार से फसल की देखरेख करने से फायदा मिलता है। कुछ हद तक धान की बालियां लंबी विकसित होती है और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें। धन्यवाद।